बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 6.3 के आपको 4 पार्ट बता चुका हूं। मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूं और त्रिभुज के 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुके हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, पार्ट 4 तक। पार्ट 1 से 4 तक प्रश्नावली 6.3 के बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है। तो देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी और सीए बटे पीए बराबर बीसी बटे एमपी। देखिए बच्चों, दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज ये आपका है, ये है ए बी सी। ये चित्र आपका बना हुआ है, आपकी बुक्स में होगा, ठीक है। और दूसरा है बच्चों, इसी रेखा पर बिंदु P है और यहां से ये M है और ये भी बच्चों 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये 90 अंश का है, ठीक। हमें पता क्या है, दिया है बच्चों त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और त्रिभुज APM में कोण AM बराबर 90 अंश। सिद्ध क्या करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये आपको सिद्ध करना है। और सेकंड है बच्चों CA बटे PA बराबर BC बटे MP, PM या MP कुछ भी लिख दो, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए आप हल में आइए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PAM में देखिए ध्यान से, कोण CAB बराबर कोण MAP, ये बच्चों उभयनिष्ठ है। देखिए उभयनिष्ठ कोण है। और कोण बच्चों ABC बराबर कोण PMA, ये बच्चों 90 अंश है। देखा आपने, ये दोनों कोण बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों में। अतः कौन सा कोण बराबर हो जाएगा? कोण ACB बराबर कोण APM होगा, ठीक। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, A के बराबर बच्चों A है, B के बराबर आपका AM है और C के बराबर आपका P है। AMC AMP हो जाएगा। देखिए एक बात आपकी ये सिद्ध हो गई, ये हमने प्रूव्ड लिख दिया। अब बच्चों संगत भुजाओं का जानते हो आप, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए ACA, देखिए CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये भी आपका सिद्ध हो गया। आप जानते हो दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वही हमने इसमें प्रयोग कर दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट आप देख सकते हो आसान से हैं। देखिए ध्यान से आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG और त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE
त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। देखिए बच्चों, त्रिभुज कौन कौन से हैं? दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC। आप बनाइए, एक ये आपका त्रिभुज ABC हुआ, ये आपको त्रिभुज दिए गए हैं A, B और C। दूसरा त्रिभुज है बच्चों आपका ये, हम दोनों त्रिभुज आपको अलग अलग बना के बता रहे हैं। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज है? FEG, FEG, FE और G। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? कहा है CD ACB की अर्धक है। CD ACB की अर्धक है, इसकी ये अर्धक है, ये कोण अर्धक है। ठीक है, और GH EGF की अर्धक है, EGF की अर्धक है GH। ये आपका ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है बच्चों, ये अर्धक है GH, ये दिया है हमको। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? और दिया है त्रिभुज ABC समरूप, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दिया हुआ है FEG, ये समरूप है, ये दिया हुआ है आपको। जब बच्चों ये दिया हुआ है तो आप अच्छी तरीके जानते हो कोण A बराबर कोण F होगा, या हम लिखे दे रहे हैं, अतः कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा E, और कोण C बराबर कोण G, ये हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है ना, इसलिए बच्चों ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो A की संगत F है, B की संगत E है और C की संगत G है। ठीक है, अब बच्चों सिद्ध करने में आइए आप। पहले क्या कहा है? CD बटे GH बराबर AC बटे FG। CD ये है CD बटे GH बराबर AC बटे FG, AC बटे FG। देखिए संबंध कौन से लाना है? CD बटे GH बराबर AC बटे FG, अर्थात ये दोनों त्रिभुज लेने हैं हमको। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हम आपको सब पार्ट बताएंगे। सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। अब बच्चों गौर करिए, तो त्रिभुज हमें आपको बता रहे हैं, त्रिभुज ADC व त्रिभुज FHG में ध्यान दीजिए आप, आपको ये पता ही है A बराबर F है, ये ज्ञात है आपको। देखिए ये ज्ञात है, और आपको कोण C बराबर कोण G है बच्चों। देखिए कोण ACD बराबर कोण FGH, क्योंकि हमें पता है कोण C बराबर कोण G है तो इनके अर्धक है। ठीक है, और CD और GH रेखा अर्धक है, ये बराबर होगा। तो जब बच्चों देखिए ये कोण बराबर ये कोण है और ये कोण आपके बराबर हो गया, तो यही कोण तो बचा करके, अतः कोण ADC बराबर कोण क्या होगा? FHG होगा। और जब ये तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज, देखिए A F के बराबर है, D H के बराबर है, देखिए आपने D H के बराबर लिखा हुआ है, और C G के बराबर है। तो बच्चों देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए CD बटे GH, ये संगत भुजा हुई, बराबर AC पहला और तीसरा बटे FG, ये सिद्ध हो गया आपका। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं ये, जो सिद्ध करना है उसी को देख को आप करना है। देखिए हमें ये सिद्ध करना, तो हमने देखा कौन कौन सी भुजाएं हैं, CD और GH, AC और FG। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान सा है, सिद्ध हो गया। ठीक है, DCB, और बिल्कुल बच्चों सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही लगेगा बच्चों। और ऐसे थर्ड पार्ट तो हम आपको बता चुके, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट एक ही है। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है आपका त्रिभुज DCB
DCB समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है हमें, HEG ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप हल में आइए आप, तो देखिए कोण DBC बराबर कोण HEG ये हमें दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है। फिर कोण BCD बराबर कोण EGH ये भी हमें पता है, क्योंकि कोण C बराबर कोण G है, ये दोनों बराबर हैं, ये इनके अर्धक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों अतः अब कौन सा कोण बचा, BDC बराबर EHG होगा कि नहीं होगा। अतः इसलिए त्रिभुज DCB समरूप, D के बराबर देखिए H है, C के बराबर क्या है, G है, और B के बराबर क्या है, E है। बस हमें यही सिद्ध करना था। DCB बराबर HGE, देखिए C के बराबर क्या है, C के बराबर जो G है। ठीक है, तो हमने G लिखा हुआ है, ठीक, और E यहाँ उल्टा लिख गए हम सिद्ध करने में, आपके सिद्ध करने में हमने देखिए सही किया था यहाँ। बस बच्चों यही हमें प्रूव करना था। आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में नंबर आते हैं। थर्ड पार्ट भी हम आपको बता चुके हैं। थर्ड पार्ट में आइए आप। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चों त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। देखिए DCA यही त्रिभुज है, HGF यही त्रिभुज ऊपर वाले लिए जो हमने अभी आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में, ये तो बताया था हमने। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है, DAC बराबर कोण HFG ये हमें दिया गया है, ये अर्धक है आप देख रहे हो। DCA बराबर कोण HGF, क्यों, क्योंकि कोण C बराबर कोण G है और ये GH तथा CD अर्धक रेखाएं हैं। अतः तीसरा कोण बचा करके ADC बराबर क्या होगा, FHG होगा। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज DCA देखिए हमने ये लिया है समरूप त्रिभुज। D के बराबर क्या है, D के बराबर H है, C के बराबर क्या है, G है, और A के बराबर क्या है, F है बच्चों। तो यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों देखा आपने, हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको बताए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों बारी आती है कौन से, 11वां क्वेश्चन हम आपको बता दें तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन नंबर आइए आप। ठीक है बच्चों, तो 11वां क्वेश्चन नंबर क्या है, आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर एक बिंदु E एक बिंदु है, यदि AD BC पर लंब है और EF AC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। देखिए बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा है, कहा आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए AB बराबर AC का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, BC बच्चों यहां हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमसे भी बताया है कि ये भुजा इसके बराबर है। अब इसके बाद क्या कहा है, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई की भुजा CB पर ये CB भुजा बढ़ाई हुई है बच्चों, ये CB भुजा बढ़ाई हुई है, CB पर स्थित बिंदु E है, यहां पर एक बिंदु आपका E स्थित है। ठीक है, कह रहा है यदि AD BC पर लंब है, AD बच्चों BC पर लंब है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है,
और ईएफ एसी पर लंब है। ईएफ, ये आपका एफ है, ईएफ एसी पर लंब है। ठीक है, तो सिद्ध हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, ईसीएफ ये सिद्ध करना है। दिया हमें क्या है बच्चों, दिया है ए बी बराबर ए सी, ये दिया गया है। तो बच्चों जब ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के सम्मुख कोण सी, अतः कोण ए सी ई लिख दो या बी लिख दो, बात एक ही है। सी कोण पढ़ा जाएगा, चाहे पढ़िए आप ए सी ई या पढ़ दीजिए आप ए सी बी या पढ़ दीजिए आप ए सी डी, बात एक ही है। ठीक, चाहे पढ़ दीजिए एफ सी बी चाहे एफ सी ई, कुछ भी पढ़ दीजिए आप। ठीक है, आप तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कोण कितने के, ए बी सी या ए बी डी, ए बी सी या ए बी डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या ए बी डी, बात एक ही है, यही कोण पढ़ा जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हल में आइए आप, तो हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं, ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में बराबर दिखाइए आप। तो देखिए कोण ए डी बी बराबर ई एफ सी, ये बराबर 90 अंश है। फिर देखिए बच्चों कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर किसके होगा, कोण एफ सी ई के बराबर है, कोण एफ सी ई, क्योंकि आपको पता है देखिए ए बी डी ये लिखा हुआ है और इसके बराबर है, लिखिए आप समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि हमें पता है कोण ए सी ई बराबर कोण ए बी डी, और ए सी ई को आप ये भी लिख सकते हो क्या, एफ सी ई लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बात एक ही है, आप चाहे ए सी बी पढ़िए चाहे ए सी बी पढ़ दीजिए, चाहे ए सी ई पढ़ दीजिए और चाहे एफ सी ई पढ़ दीजिए, आप इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हो, कोण एफ सी ई, या ऐसे भी कर सकते हो आप। ये दो जब भुजाएं बराबर है तब ये हमने देखिए 3 प्रकार से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों दो कोण बराबर हो गए, जब दो कोण बराबर हो गए तीसरा बच्चों ऑटोमेटिक बराबर होगा, अतः कोण एफ ई सी बराबर कोण बी ए डी होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी समरूप। देखिए ए के बराबर कौन सा कोण है आपका, ए के बराबर तो देखिए हमने इसको उल्टा लिख दिया, यहां लिखना चाहिए हमें बी ए डी बराबर कौन सा कोण बचा, एफ ई सी। तो देखिए ए के बराबर क्या है, ए के बराबर ई है, बी के बराबर क्या है, बी के बराबर सी है, और डी के बराबर क्या है, एफ है। ये त्रिभुज बना दिया, यही देखिए हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो आपके बच्चों देखिए हमने 3 क्वेश्चन इसमें बताए, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, चलते हैं फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत।